हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? यूट्यूब की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त आरडी और मैथ्स का नाश्ता सीरीज मैं आपके लिए इस साल शुरू की है, जिसमें आपको रोज़ाना एक वीडियो मिलेगी। और वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट बेहतरीन एक दो पाँच जितने भी क्वेश्चन हो सके, बिल्कुल छोटी वीडियो होगी ये। जैसे आपको खाने में नाश्ता मिलता है, वैसे मैथ्स का नाश्ता यहाँ पर आपको मिलेगा। और उसमें एक दो क्वेश्चंस मैं रोजाना डिस्कस करूंगा। बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरे किसी पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो मैं नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। उस नंबर पे आप व्हाट्सअप एसएमएस कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए। टेलीग्राम पे मुझे जुड़ जाइए। उस नंबर पे जैसे ही आप एसएमएस करेंगे, व्हाट्सअप एसएमएस करेंगे, तो आपको वहां पर जरूरी लिंक जो मेरे से जुड़ने के हैं, 9928 930 977, ये मेरा नंबर है। और व्हाट्सअप एसएमएस कीजिएगा। हम जब भी फ्री रहेंगे तब आपके व्हाट्सअप का रिप्लाई देंगे। वहां पर आप अपने दिल की बात, गिला शिकवा, वो मेरे तक पहुंचा सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग में आपकी प्रॉब्लम्स को मैं दूर कर पाऊँ। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आपके पास माध्यिका और बहुलक के आते हैं। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, रीट लेवल सेकंड के अंदर भी ऐसी कुछ चीजें पूछी जाती हैं। जहां बहुलक माध्य माध्यिका किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे भी हुए हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 4 5 5 3 6 7 3 5 5 6 का बहुलक। सबसे पहले तो देखिए बहुलक क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, थोड़ी सी बात बता देता हूं। देखिए बहुलक तो ऐसे आंकड़े हों, कोई भी प्राथमिक आंकड़े हों आपके पास, जैसे कोई नंबर दिए गए हों, उनमें बहुलक देखना एक बहुत छोटी सी बात है। बहुलक जब भी देखना हो, ज्यादा बार आने वाला, बहुतायत में पाया जाना वाला एक कोई ऐसा नंबर होगा, वो ज्यादा बार रिपीट होगा। जैसे मैं आपसे कहता कि यहाँ पर 5 है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जो ज्यादा बार आ रहा है, क्योंकि 5 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। बाकी जैसे 3 को देखें तो एक दो तीन बार ही 3 आ रहा है, 4 को देखें तो ये केवल एक बार आ रहा है, 6 दो बार आ रहा है। यानी बहुतायत में पाए जाने वाला बहुलक होता है। सीधी सी बात, ऐसे कभी भी आंकड़े पूछे जाएं और आपसे कहे कि बहुलक बताइए, तो उसका बहुलक होगा जो ज्यादा बार पाया जाएगा। बहुतायत में पाए जाने वाला बहुलक हो गया। बहुत बार आने वाला ऐसे याद कर सकते हैं बहुलक। तो बहुलक इनमें से 5 हो गया। कह रहा है बहुलक तथा माध्यिका बताइए, तो पहले तो 5 आएगा। चलिए इसको तो काट दीजिए। 5 इन दो जगह है, ध्यान से देखिए। 5 यहां पर है और 5 यहां पर है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन आएगा। बी ऑप्शन कर लीजिए, बी ऑप्शन है। तो 5 तो हो गया बहुलक, ज्यादा बार आने वाला बहुलक कहलाता है। माध्यिका क्या होती है, एक होता है माध्य, एक होती है माध्यिका। माध्य तो होता है औसत की तरह, जो औसत होता है उसे ही आप माध्य कह सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए आपसे पूछी है माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, क्रम से लगाने के बाद बीच, ऐसे ध्यान रखिएगा। क्रम से लगा दीजिए इनको, इन आंकड़ों को क्रम से लगा दीजिए, छोटे से बड़े की ओर, चाहे से बड़े से छोटे की ओर, किसी ना किसी क्रम में लगा दीजिए और बीच देख लीजिए उसका। माध्यिका के बारे में समझ गए होंगे, क्रम से लगाइए और बीच देखिए। चलिए मैं क्रम से लगा रहा हूं इनको। क्रम से कैसे, सबसे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे सर 3 है। एक 3 यहां पर है, एक 3 यहां पर, एक 3 यहां पर, तो 3 बार 3 लिख दीजिए। छोटे से बड़े की ओर लिख रहा हूं। फिर 4 है इसमें, एक ही बार है 4, तो मैंने 4 को लिख दिया। फिर उसके बाद में 4 के बाद में 5 4 बार है, तो 5 को लिख दीजिए 4 बार। तो आप कहेंगे सर 5 4 बार आ जाएगा। ये लीजिए, क्रम लगा रहा हूं। 4 बार 5 हो गया। फिर मैं किसको लिखता, 6 को लिख देता 2 बार, तो 6 को लिख देता मैं 2 बार। 6 के बाद में कौन है, 7। ऐसे इनको क्रम से लिख देंगे। क्रम समझ गए होंगे कैसे, यानी छोटे से बड़े की ओर लिख दीजिए, चाहे से बड़े से छोटे की ओर लिख दीजिए। तो क्रम में बीच, अब बीच को तलाशिए। तो आप कहेंगे सर 3 3 6 3 3 9 11 जने हैं, तो 11 में बीच कौन होता है, तो छठा व्यक्ति बीच होता है। तो इसकी माध्यिका भी 5 हो गई और बहुलक भी 5 हो गया। तो बहुलक समझ पाए होंगे, ज्यादा बार आने वाले को बहुलक कहते हैं। इन आंकड़ों में देखेंगे कौन सबसे ज्यादा बार आया है, 5 4 बार आया है, 5 है वो 4 बार आया है, तो बहुलक हो गया 5 जो ज्यादा बार आया है।
माध्यिका कैसे निकालते हैं? तो माध्यिका निकालने का तरीका होता है कि इनको क्रम से लगाइए। क्रम समझ गए होंगे, छोटे से बड़े की ओर क्रम से लगाइए। 3 बार है तो 3 बार उसे लिखिए, फिर 4 को लिखिए, फिर 5 को लिखिए, जो भी है उसे छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर किसी क्रम में लगा लीजिए। फिर उस क्रम में बीच देखिए, बीच समझते होंगे, जैसे ये 11 जने हैं तो बीच आ जाएगा छठा व्यक्ति। जैसे मान लो आपके पास ऐसे होता कि सर ये 10 ही जने होते तो फिर क्या होता, तो फिर यहाँ पर पांचवें और छठे के बीच में आता। जैसे सम संख्या में हो तो फिर बीच के जो 2 जने होंगे उनको जोड़ के 2 का भाग ले ले, वो होता है। आगे मैं उसकी बात करूंगा। चलिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये आया हुआ है रेलवे में, काफी बार रिपीट रहा है, छोटी सी बात है। इसमें कहा गया था सांख्यिकी के आंकड़ों को निरूपित करने के लिए, ये जो आंकड़े होते हैं सांख्यिकी आंकड़े होते हैं, जैसे पहले वाले माध्य, बहुलक और माध्यिका देखते हैं, वो सांख्यिकी के आंकड़े होते हैं। उनको निर्मित करने के लिए एक पाई डायग्राम होता है, पाई चित्र। पाई चित्र कौन सा होता है? आप जो ऐसे गोलाकार एक वृत्त देखते हो, उसमें ऐसे लिखा होता है गेहूं की प्रतिशत मात्रा 10% गेहूं, ऐसे रहता है कि नहीं? कई बार ऐसे देखते हैं आप परीक्षाओं में। और यहाँ पर अलग अलग होता है कि ये गेहूं की मात्रा है, ये चावल की मात्रा है, कुछ भी कह देता है ऐसे। इसको कहते हैं पाई चित्र, पाई चार्ट कहते हैं। पाई तो कह रहा है कि उसका उपयोग होता है, वे क्या होते हैं? पाई चार्ट क्या होते हैं? द्विआयामी होते हैं, द्विआयामी नहीं होते हैं। द्विआयामी तो ऐसे होते हैं, इधर भी कुछ आंकड़े और ऐसे भी। संचयी बारंबारता का विवरण का लेखा जोखा होता है? नहीं, संचयी बारंबारता कुछ अलग चीज होती है। एक वृत्त में एक आयामी डायग्राम होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता कि एक वृत्त में एक आयामी डायग्राम होता है। इसका पूरा चैप्टर भी मैं आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। यदि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि हैशटैग मैथ्स का नाश्ता, कमेंट में लिखें हैशटैग मैथ्स का नाश्ता बगैर स्पेस के, और उसके आगे आप टॉपिक का नाम लिख दें कि सर हमें इस टॉपिक को पूरा पढ़ाइए, बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक मैं उसे पढ़ाऊंगा। आगामी दिनों में आपकी जो भी एग्जाम हो, जो भी डिमांडेबल टॉपिक इसके नीचे होगा, उसे मैं तैयार आपको करवाऊंगा और बेहतरीन ढंग से तैयार कराऊंगा। जैसे पहले वाले टॉपिक्स प्लेलिस्ट में हैं, उनको खुद भी देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर करने की, लाइक वाइक करने की जिम्मेदारी आपकी है। यदि यहां से आपको कुछ बेहतरी का कंटेंट मिल रहा है तो आप जरूर उसे शेयर करें। और आपको लगता है कि हम आपकी बेहतरी के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, बिल्कुल भी शेयर नहीं करें। लेकिन आपको लगता है कि मैथ्स को आपको सीखने समझने में हम आपकी मदद कर रहे हैं, तो जरूर आप पुराने वीडियो को भी शेयर कीजिए ग्रुप्स वगैरह में, और अभी जो चल रहे हैं उनको भी कीजिए। और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए छोड़िएगा, हैशटैग मैथ्स का नाश्ता लगाकर, और टॉपिक का नाम कि सर हमें ये टॉपिक आप बेहतर ढंग से सिखा दो। कुछ के कमेंट आते हैं टिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए, कुछ के आते हैं ये पढ़ा दीजिए, ये बहुलक माध्य पढ़ा दीजिए। तो मैं आने वाले दिनों में उसी को प्लान कर रहा हूं, आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। तो ये छोटे छोटे वीडियो जो कि आपके लिए 5-10 मिनट के ही होते हैं, आज के क्वेश्चंस में आप 2 चीजें सीख पाए हैं कि माध्य क्या होता है, और एक तो माध्य होता है, एक बहुलक होता है, और एक होती है माध्यिका। ये 3 चीजें होती हैं। तो आप देखिए, माध्य का जो मामला होता है ये तो औसत की तरह ही होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये कहलाता है माध्य। माध्य की तो बहुत छोटी सी बात है, औसत मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, अपने टॉपिक को तलाशिए, नहीं देखा है तो। बहुलक क्या होता है? ज्यादा बार आने वाला, ज्यादा बार पाया जाने वाला आंकड़ा, आंकड़ा जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो आंकड़ा बहुलक कहलाता है। जैसे प्रश्न देखा उसमें 5 ज्यादा बार आ रहा था, 5 आपका बहुलक हो गया। माध्यिका क्या होता है? उनको क्रम से लिख लें, क्रम से मतलब समझ गए होंगे, या तो बड़े से छोटे की ओर लगा लें, उन संख्याओं को किसी भी एक क्रम में लिख लें, या छोटे से बड़े की ओर लगा दें। छोटे से बड़े की ओर क्रम हो, चाहे से बड़े से छोटे की ओर, पहले तो क्रम में लगाएं, फिर उसका बीच देख लें, क्रम के अंदर बीच देख लें। बीच समझ गए होंगे, जैसे ये 3 जने हैं तो बीच वाली संख्या 2 नंबर वाली
5 जने हो तो 3 नंबर वाली, लेकिन 4 संख्या हो तो बीच आएगा यहाँ पर तीसरी और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच में बीच होगा। तो यहाँ पर माध्यिका निकालते समय उन आंकड़ों को क्रम से जमा लें और उनका बीच देख लें। ये माध्यिका निकालने का तरीका होता है। चलिए एक माध्यिका का सवाल छोटा सा मैं दिखाता हूं। मान लो आपसे कोई ये पूछ रहा हो 2 1 4 7, इनकी माध्यिका बताइए, इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। किसी ने कहा होता है इनकी माध्यिका ज्ञात करो, तो आप ये कहते हैं सर ये बहुत सिंपल है, माध्यिका लगाते हैं तो इनको क्रम से लिखो। क्रम से कैसे लिखो? सबसे छोटे को लाओ पहले 1, फिर उससे बड़ा लाओ, तो आप कहेंगे सर 2, तो 2 बार भी हो सकता है तो 2 बार 2 को लिखें, जितनी बार 2 हो उतनी बार इसके आगे लिखें जरूर उसको। फिर 3 है आपके पास में, फिर 4 है आपके पास में। अब 4 2 बार है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, तो 4 को 2 बार लिखूंगा। फिर 6 है और 7 है, तो 6 और 7। अब इसका बीच देखिए, क्रम के अंदर बीच तलाशिए। क्रम में बीच क्या होता है उसे माध्यिका कहते हैं। तो क्रम का बीच क्या है? तो 3 3 6 7 जने हैं, तो बीच में चौथा आदमी आ जाएगा, ये इसका बीच हो गया। और बीच को ही क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। समझ पाए होंगे? क्रम से लगाइए और उनका बीच देखिए, वो ही उनकी माध्यिका होती है। तो चलिए अब एक और ऐसा ही एग्जाम्पल दिखाता हूं। आपने देखा कि यहां पर आपके पास में 7 थे, टोटल 7 पद थे। 7 पद में जो बीच देखा वो फोर्थ वाला पद हो जाएगा, चौथा पद उनमें बीच हो जाएगा। लेकिन आप कहते सर मान लो 6 पद होते, कहीं पे ऐसा होता 1 3 2 1 1, कुछ भी होता 6 3, ऐसे आ गया। अब आपसे कह रहा है कि इसकी माध्यिका ज्ञात करो भाई। माध्यिका क्या होगी? तो आप कहेंगे सर इसका क्रम लगा लीजिए। तो आप क्रम लगाएंगे, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा कोई भी क्रम लगाते। तो आप कहते सर सबसे पहले 1 आएगा। 1 भी कितनी बार है? 3 बार, तो 1 को 3 बार लिखिए साहब ये। फिर 2 आएगा, 2 कितनी बार है? 1 ही बार है। फिर 3 आएगा, तो 3 कितनी बार है? तो आप कहेंगे सर 3 तो 3 बार है यहाँ पर। फिर 6 आएगा। अब इसका बीच देखिए, तो मैं कहता 4 और 4 8 जने हैं, 8 जनों में बीच कहाँ आएगा? यहाँ बीच आएगा। ना तो 2 को बीच कह सकते ना 3 को, तो आप इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दें। 2 और 3 को जोड़कर 2 का भाग, तो 5 में 2 का भाग देंगे, माध्यिका हो जाएगी 2.5। समझ पाए होंगे? जब 5 जने होंगे तो तीसरा बीच हो जाएगा, लेकिन 4 हो 6 हो 8 हो तो यहां बीच में मिलेगा, तो बीच के 2 पद होंगे उनको जोड़ के 2 का भाग दें, वो माध्यिका होती है। तो आप सवालों को आसानी से आप समझ गए होंगे। ये छोटी सी वीडियो आपके लिए रोजाना मैं लाता रहता हूं, रोजाना मेरे साथ जुड़िएगा, आप देखिएगा। और काम हमारा पसंद आए तो आपका काम मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिएगा, क्योंकि दम लगाकर जल्दी से जल्दी हमें नौकरी लगना है, फिर हमें बाकी सपनों को भी पूरा करना है। धन्यवाद।